जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अलमाइटी नॉलेज पॉइंट में। मैं हूं पंकज और आज हम लोग देखेंगे टेंस। ठीक है, टेंस के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि टेंस होता क्या है। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा कि कैसे हम लोग टेंस को बनाते हैं एकदम बेहतरीन से बेहतरीन और संक्षेप से संक्षेप और आसान तरीक़ों से हम लोग सीखेंगे कि टेंस को कैसे ही सरल रूप से बनाए जाते हैं। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं आज टेंस का। यह मेरा पहला वीडियो होगा टेंस का, जो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करें टेंस के। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए टेंस, ठीक है, इसको कहते हैं टेंस। क्या होता है, इसकी साधारण से डेफिनेशन की हम बात करें तो लिखेंगे द वर्क which happens in the time is called tense। ठीक है, इसका हिंदी की बात करें तो होगा वह कार्य जो समय के साथ संपन्न होते हैं काल कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? काल कहलाते हैं। ये हो जाएगा टेंस के डिफिनेशन। ठीक है, बात करें टेंस की तो दरअसल हमने टेंस को 3 भागों में विभाजित कर रखे हैं। ठीक है, इसके कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे टेंस के। पहला भाग होगा प्रेजेंट टेंस, दूसरे भाग के तो बात होगी पास्ट टेंस और तीसरे की बात करें तो होगी फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसकी हिंदी की बात करें तो वर्तमान काल, इसकी बात करें तो भूतकाल और इसे कहते हैं भविष्य या भविष्यता काल। ठीक है, इन तीनों टेंसों को 4 स्वरूप होते हैं, यानी कि 4 वर्ग होते हैं। अगर 4 इसका और 4 इसको जोड़ेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी को 4 वर्ग होते हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये बात जानते हैं कि ये जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस होता तो क्या है। ठीक है, हम इसका डेफिनेशन जानेंगे कि पहले अगर क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, कुछ डिफिनेशन करना चाहिए या फिर होना चाहिए। हम बात करें डिफिनेशन की, एकदम आसान डिफिनेशन लिखेंगे द वर्क विच हैपेंस इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसकी आसान डिफिनेशन हो जाएगी। अगर हिंदी की बात करें तो होगी वह कार्य जो वर्तमान समय में संपन्न होती है या फिर हो रही है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, बात करें इसके प्रकार की तो हम एरो में या फिर इसके पॉइंट में लिख सकते हैं कि देयर आर 4
काइंड्स कर लीजिए या टाइप्स कर लीजिए, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसके कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। दरअसल इस सभी को 4 प्रकार है, ठीक है। हम पहले को देख लेते हैं कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ये कि प्रेजेंट टेंस के कितने भाग है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार, ठीक है। देखिए पहला में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेस टेंस, ठीक है। इसी के एक और नाम होता है, इसका नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसका एक और नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तीसरे की बात करें तो होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और चौथे की बात करिए तो दूसरा और तीसरा का कंबाइनिंग से मिलके बना टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होती है। ये हमारे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, ठीक है। इन चारों भागों को बारी बारी से हम लोग देखते हैं, ठीक है। बात करें पहले टेंस की तो पहला टेंस है हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, इसके लिए हमको कुछ देखना होगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। देखिए बात करें अगर हमको ट्रांसलेशन बनाने की, कि आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है हिंदी से, तो इसके लिए आपको हिंदी में जो पहचान होती है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। या आपको पहचान की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट टेंस के, उसको पहचान करना है, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट में लगे वर्ब की जानकारी होनी आवश्यक है, ठीक है। इसमें वर्ब जो हो गया है वो वर्ब 1 लगेंगे और वर्ब 5 लगेंगे, वो लगते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए हम देखते हैं पहले हिंदी माध्यम से कैसे बनाते हैं हम लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि हिंदी से इंग्लिश, उसके बारे में भी जानेंगे। और जब हिंदी हमको नहीं पहचान रहे हैं, कि हम नहीं पहचानेंगे और केवल हमको इंग्लिश की आवश्यकता होगी, उसके बारे में भी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान या सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान देखेंगे। यहाँ हम लोग लिखते हैं पहचान लेंगे कैसे। तो सिंपल सी बात है कि क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में, अर्थात कहे तो वर्ब के अंत में क्या रहना चाहिए? ता, ती, ते, तो आदि रहे, इत्यादि रहे, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। इसका साधारण सा स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट क्या होंगे? एस फॉर सब्जेक्ट प्लस इसके साथ ऐड करेंगे हम लोग क्या, या तो वर्ब 1 लगेगा या फिर वर्ब 5 लगेगा, ठीक है। उसके साथ लगाएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सवाल तो यहाँ भी बनता है कि किस जगह पे वर्ब 1 लगेगा, ठीक है, किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 लगेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 लगेगा। इसके लिए जानकारी होने आवश्यक है कि कहाँ पे हमको किस वर्ब का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो हम आइए देखते हैं कि वर्ब 1 का प्रयोग कहाँ करेंगे और वर्ब 5 का प्रयोग कहाँ करेंगे। उससे पहले आपको सब्जेक्ट की जानकारी होनी आवश्यक है। तो वर्ब से पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं हमारे। बेसिक सी बात है कि सब्जेक्ट सभी आदमी को जानना जरूरी है, तभी तो हम आगे टेंस समझ पाएंगे या फिर बनाना हमारे लिए आसानी होगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट के भी कुछ
बात कर। ठीक है, देखिए आप कि पहला हमने लिख रखा है आई क्या होता है मैं, दूसरा है यू का हिंदी आप भी होता है और तुम भी होता है। ठीक है, उसके बाद करें वी, किसकी बात करें वी की, तो वी का हम लोग होता है और ही का होता है वह, किसके लिए पुरुष जाति के लिए, केवल और केवल किसके लिए होंगे पुरुष जाति के लिए। ठीक है, बात करें और सी की, तो सी की वह होता है किसके लिए स्त्री जाति के लिए होता है। दे मतलब होता है ये, इट मतलब भी वह होता है किसके लिए होंगे, वो तो होंगे निर्जीव के लिए, किसके होंगे निर्जीव के लिए। माई मतलब मेरा और लड़की रहेगी तो वो बोलेगी मेरी, अर्थात दोनों होते हैं। आवर कहे तो हमारा और हमारी, दोज वो सब और दीद ये सब। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, जब आवश्यकता पड़ेगी तो आपको बताया जाएगा। बात करें इन सभी सब्जेक्ट के कुछ ऑब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे देख लीजिए आई का क्या होगा ऑब्जेक्ट, मी होंगे, क्या होंगे मी होंगे। ठीक है, उसी के बाद यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इसलिए यू का यू ये हमने लिख दिया। बात करें वी का, तो वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, क्या होता है अश, ही का होता है हिम, सी का होता है हर, दे का होता है देम, इट का होता है इट, और शेष सभी बचे हुए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सेम ही होंगे। ठीक है, ये हमने इसको छोड़ रखे हैं, सेम ही होंगे। सब्जेक्ट के तो टेंस में आवश्यकता पड़ेंगे ही पड़ेंगे, साथ में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की आवश्यकता अगले जो हम टॉपिक शुरू करेंगे टेंस खत्म होने के बाद वॉइस, ठीक है, उसमें हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही में वर्ब 3, वर्ब का जो 5 स्वरूप होते हैं यानी कि 5 वर्ग होते हैं, उसमें से वर्ब 3 की आवश्यकता बार बार पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट का भी ध्यान रखना आपको कंपलसरी, जरूरत, आवश्यकता जो भी कह लीजिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें भी कभी कभी टेंस जब हम पढ़ेंगे शुरुआत करेंगे मुझे भूख लगी है, तो वहाँ पर या शुरुआत कहाँ से करेंगे आई से करेंगे। ठीक है, बाद में आएगा मुझे तो वहाँ पर क्या लिखेंगे मी लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब की बात होगी। ठीक है, किसकी बात होगी वर्ब की बात होगी। देखिए वर्ब की बात करें तो इसमें ही, सी, इट और एस यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ जब भी वर्ब की बात करें तो वर्ब को हम लोग यानी कि वर्ब में क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं वर्ब 5 का। वर्ब 5 कैसे बनता है, तो जो भी वर्ब होगा उसमें या तो ES जोड़ देंगे या फिर S जोड़ देंगे तो हमारा वर्ब 1 से डायरेक्टली वर्ब 5 बन जाएंगे। इसके भी कुछ नियम हैं, आइए हम उस नियम को देखते हैं। ठीक है, देखिए कि यदि वर्ब के अंत में, किसके अंत में, कोई भी वर्ब है और उसके अंत में ओ, क्या लेटर आएगा ओ या फिर एस या एच, एक्स या फिर डबल एस, तो उसमें आसान नियम है कि उसमें हम लोग ES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ES जोड़ देने से वह वर्ब 1 से डायरेक्टली वर्ब 5 बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं वर्ब 5। उसके बाद इन सभी के अलावा जो भी शेष बचेंगे, जो भी शेष आएगा उसमें केवल और केवल क्या जोड़ेंगे S जोड़ने से वो हमारा क्या हो जाता है वर्ब 5 बन जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि वैसे वर्ब जिसमें O, S, H, X और डबल एस के साथ ES जोड़ने से वो हमारे क्या बन जाएंगे वर्ब 5 बन जाएंगे। आइए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि बात करें, यहाँ देखिए गो, ये हमारा क्या है वर्ब है। इसमें हम अगर मान लिया है ES जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं ES जोड़ देते हैं तो हमको क्या बन जाएगा, हमको बन जाएगा गोज। क्या बनेगा गोज। तो देखिए इसके अंत में क्या है ओ है, तो ओ में क्या जोड़े ES जोड़ दिए तो क्या बन गया गोज। ये हमारा क्या हो गया वर्ब 5 हो गया, जबकि ये हमारा क्या है वर्ब 1 है। इसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि O, S, H, X और डबल एस के साथ आंख मूंद करके एकदम आसानी से हम क्या लगा देंगे ES जैसे ही लगाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा वर्ब 5 बन जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद जो भी कुछ वर्ड आएगा तो उसमें केवल और क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, ठीक है। तो वर्ब 5 याद रखिएगा, जो भी उपयोग होगा हमारे किसके साथ उपयोग होगा, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और एसएन के साथ ही वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो भी कौन, वर्ब 5 का बात है। इसीलिए हमने स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस या तो वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब ये बात वर्ब 5 कहाँ प्रयोग करेंगे, तो वर्ब 5 हम लोग प्रयोग करेंगे ही, सी, इट, एसएन के साथ। इतना बात समझ में आ गया। ही, सी, इट, एस, एन के साथ वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। और वर्ब 5 कैसे बनता है, तो वर्ब 5 जिस वर्ब के अंत में ये जो लेटर रहते हैं उसमें क्या जोड़ देते हैं, ES जोड़ देते हैं, और शेष जितने भी रहते हैं उसमें केवल और केवल क्या जोड़ते हैं, S जोड़ने से हमारा वर्ब बन जाता है। तो उसके माध्यम से हम लोग वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। बात करें वर्ब 1 की, तो देख लीजिए शेष जितने भी सब्जेक्ट बचे होंगे उसमें क्या होगा, वर्ब का ही प्रयोग करेंगे 1 का। जैसे कि आई, वी, दे, पीएन। क्या आई, वी, दे, पीएन एंड मोर देन के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये तो था बेसिक। आइए हम इससे आगे देखते हैं कि टेंस में ट्रांसलेशन कैसे बनाए जाते हैं हिंदी से इंग्लिश की ओर, ठीक है। इन सबको आवश्यकता पड़ेगी, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये हमारा मूल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, मूल स्ट्रक्चर होता है। इसी स्ट्रक्चर या फिर कह लीजिए जो ये सूत्र टाइप के हैं, इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये हमारा मूल है। इसी में इसी का प्रयोग, इसी के साथ प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार के ट्रांसलेशनों का अनुवादन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है, वर्ब 1 की आवश्यकता और वर्ब 5 की आवश्यकता पड़ रही है, और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि ढेर सारा वर्ड जो होते हैं नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से रिलेटिव, वो सब वर्ड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमने देख लिए हैं अभी, वर्ब 1 और वर्ब 5 भी देख लिए कि कैसे बनाया भी जा सकता है। बात करें ऑब्जेक्ट की, तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा टेलीग्राम का, ठीक है। इस टेलीग्राम में ऐड होकर आपको करीबन 2000 से अधिक वर्ड का एक सीरीज मिलेगा, आप उसको लोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। हम देखते हैं आगे कि टेंस में ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। तो ट्रांसलेशन मुख्यतः 1 से 6 बनाए जाते हैं। कितने बनाए जाते हैं, 6। हम लोग सीखेंगे एक और ट्रांसलेशन से 6 को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें ये इसी स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही साथ हम चलेंगे, तो 1 से 6 कैसे बनते हैं हम उसको देखते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि बात करें कि मैं काम करता हूँ, एकदम आसान और सरल है। इससे छोटा आसान सरल कुछ हो नहीं सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। और इसी के साथ साथ बेसिक के साथ साथ हम लोग हाई लेवल पर भी चलेंगे। उपयोग ढेर सारा आता है प्रेजेंट में, उन सभी का उपयोग करके हम लोग लंबे लंबे बड़े बड़े ट्रांसलेशन बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है ये। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हमारा पहला सेंटेंस है। दूसरे की बात करें तो मैं काम नहीं करता हूँ। देखिए इसमें नहीं लग गया, क्या लगा, नहीं लग गया, अर्थात ये नेगेटिव कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगी, ठीक है। ये दूसरे सेंटेंस की बात हुई। बात करें तीसरे की, तीसरा होगा क्या मैं काम करता हूँ, ठीक है। ये प्रश्न का पहले ही से बोध कराता है, प्रश्नवाचक शब्द लगा करके, तो इसीलिए हम अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जो जब होता है उसको हम जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो जब भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है तो ये सेंटेंस जो होगा हमको इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक है।
इसके बाद इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव आता है, जैसे कि क्या मैं काम नहीं करता हूँ। देखिए ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या शब्द है इसके साथ प्रश्नवाचक तो लगने करेगा, और यहाँ नहीं लग जाए अर्थात ये नेगेटिव का बोध कराता है, तो इसको लिए हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। चौथे की ये था, और पांचवें की बात करें तो पांचवें में WH वर्ड जुड़ता है। क्या होता है, WH वर्ड को हम लोग जोड़ करके पांचवें और छठे सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, आइए पहले हम देख लेते हैं कि पांचवा और छठा सब्जेक्ट होता क्या है, फिर भी हम लोग ये भी सीखेंगे कि WH वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, और WH वर्ड मतलब WH ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। देखिए जैसे कि पांचवें की बात करो तो कब मैं काम करता हूँ, इसमें भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, इसको कहते हैं WH अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसी में कब मैं काम नहीं करता हूँ, तो ये नेगेटिव, ये WH के साथ साथ नेगेटिव का बोध कराता है, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे हमारे, नेगेटिव हो गए, यानी कि WH नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। यहाँ पर आप गौर से देखिए तो ये दोनों क्या है और ये दोनों कब है। आपको प्रश्नवाचक का तो बोध होगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या जो है ये WH वर्ड के श्रेणी में यहाँ पर हम लोग नहीं देखेंगे, केवल और केवल इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न पूछने का जोर पूर्वक बलघात लगाकर जब प्रश्न पूछा जाता है तब उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बात करें कब यानी कि WH वर्ड की, तो ये जो WH वर्ड है इसको हम अंत में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो क्या है आप इसे गौर से देखिए, ये जब भी लगेगा हमेशा इंट्रोगेटिव में तो सबसे पहले आगे लगेगा। इसको हम अंत में चाह के भी नहीं लगा सकते हैं, अगर चाह के भी अंत में अगर हम लगाएंगे तो हमारा WH वर्ड हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नहीं हो जाएगा। जबकि यहाँ पर ये तो हमको इंट्रोगेटिव की आवश्यकता है, WH की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप उदाहरण से देखिए यहाँ, जैसे कि इसी दो सेंटेंस की बात करें, इसको ध्यान पूर्वक रखिएगा, थोड़ा सा नहीं लॉजिक है। जैसे कि मैं काम कब करता हूँ, तो ये सेंटेंस जो हम लिखे हैं ये बिल्कुल पांचवें सेंटेंस के बराबर है, बिल्कुल पांचवें सेंटेंस के बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन बात करें इसमें कि अगर हम बात कर दे कि इसको हम चेंज करने की कोशिश करें कि मैं काम क्या करता हूँ, तो ये मेरा इंट्रोगेटिव न हो करके WH हो जाएंगे, क्योंकि क्या जो है पहले नहीं आकर के बीच में या फिर अंत में लगा देंगे। तो जैसे ही क्या बीच में या अंत में आता है वो इंट्रोगेटिव ना हो करके WH सेंटेंस कहला जाता है, यानी कि वर्ड जुट गया तो बन जाते हैं। लेकिन केवल और केवल क्या, ध्यान रखिए, केवल और केवल क्या शब्द जो होता है जिसका होता है व्हाट, वो पहले लग गया तो वो हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद कोई भी WH पहले लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। आइए हम देखते हैं WH वर्ड। WH वर्ड कहने का क्या मतलब होता है कि वैसे वर्ड जो W से या H से शुरू हो और उसमें प्रश्नवाचक लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, WH वर्ड। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, हाउ, हाउ का हिंदी होता है कैसे, क्या होता है कैसे, H से स्टार्ट हुआ, W से भी होगा, WHY, वाई मतलब क्या होता है क्यों, WHEN, मेन मतलब कथी होता है कब, WHERE, वेयर मतलब कथी होता है कहाँ। ये सब देखिए H से W से W से W से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद क्या होता है
WHOME, होम। होम मतलब होता है किससे, किससे शुरुआत हो, W से, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, WH वर्ड कहते हैं। अर्थात जो W से शुरुआत हो, H से शुरुआत हो और वह प्रश्न बोधक का पहचान कराए, बोध कराए, उसे हम WH वर्ड कहेंगे। ठीक है, W। आइए बात करते हैं वेन हो गया कब, ठीक है। वाई, वाट, वाट भी दे देते हैं इसमें, वाट लेंगे तो अंत में लगाएंगे। शुरू में जैसे वाट लगाइएगा, क्या लगाइएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना सर्व जरूरी है, सबसे जरूरी है। ये ट्रांसलेशन है, इन 6 ट्रांसलेशन को इसी मूल स्ट्रक्चर पर कैसे बनाएंगे हम इसको देख लेते। जैसे कि देखिए, पहले की बात करें, किसकी बात करें, तो पहले की बात करें तो पहला मैं काम करता हूँ, मैं क्या हो गया मेरा, मैं जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। काम क्या होता है, ये हमारा काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें वर्ब क्या होगा, तो वर्ब है ही नहीं, यानी काम करना ही वर्क होता है। वर्क मतलब काम भी होता है, ठीक है, और काम करना भी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ काम कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट हम वर्क लिखेंगे, यानी कि वर्क का मतलब होता है काम या फिर काम करना। तो वर्क जैसे लिख देंगे तो काम करना हो गया। ठीक है, इसमें वर्ब की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ेगी। जैसे ही देखिए आई वर्क, ठीक है, फुल स्टॉप जरूर देंगे, मैं काम करता, ये मेरा बन गया। दूसरा की बात करें नेगेटिव की, ठीक है, मैं काम नहीं करता हूँ, तो इसी स्ट्रक्चर पर क्या प्रयोग करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। डज जो होता है वर्ब 5, अब वर्ब 5 कहाँ लगता है ये बात हम जान चुके हैं। तो जिसके साथ वर्ब 5 लगेगा वहाँ डजंट लगेगा, डज नॉट लगा सकते हैं, और जिसके साथ वर्ब 1 लगेगा वो वहाँ लगेगा डू नॉट या फिर उसी को डोंट कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा की बात करें तो आई डोंट या फिर इसको डू नॉट वर्क, ठीक है, फुल स्टॉप, मैं काम नहीं करता हूँ। निगेटिव की बात करें तो कैसे करेंगे, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा डू और डज वो बाहर निकल जाएगा। इसके साथ आई के साथ डू लगेगा तो डू बाहर निकलेगा, ही सी एट देम और एसन के साथ डज लगता है तो वो क्या होगा, डज बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो डू है तो डू आई वर्क, ये होगा हमारा दूसरा। ये इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव का सिंबल प्रश्नवाचक। फिर चौथे की बात करें तो डू या फिर डोंट, डोंट लगाएगा तो पहले और नहीं लगाएगा तो तीसरे नंबर, डू आई नोट वर्क, या इसी को हम लोग कह सकते हैं डोंट आई वर्क, क्या कह सकते हैं, डोंट आई वर्क क्वेश्चन मार्क, ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये हमारा कितने, चौथा। पांचवें की बात है, पांचवें कब मैं काम करता हूँ, कुछ नहीं, WH वर्ड जोड़ दीजिए और अफर्मेटिव वाला ऐड कर दीजिए। WH कब का क्या होता है, वेन, वेन मैं काम करता हूँ तो आई वर्क, वेन आई वर्क, इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। छठे की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, छठे की बात करें, नहीं बुझा रहा होगा, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक, छठे की बात करें तो वेन आई डोंट वर्क, ये हमारा हो जाएगा। इधर नहीं बुझा रहा है, ओ गॉड सॉरी, आइए किसे यहाँ बुझा रहा है ना, यहाँ बुझा रहा है, यहाँ लिखते हैं। छठा आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है, वेन आई डोंट वर्क, क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा बन गया छठा, 6 का 6 इसी तरह हम बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, अगली वीडियो यही प्रेजेंट टेंस का ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही बहुत ही जल्द हाजिर होगा, लगाएंगे जरूर साले तोरा। अगली वीडियो जल्द ही आप तक पहुंचेगी, उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।